तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है आज मेरा है ना लगभग 6.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 6.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था आज। आज डेट कितनी है? आज है 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को आज मेरा प्रॉफिट हुआ था निफ्टी के अंदर 6.5 लाख रुपए का। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ चीजें। ठीक है, कि देखो आज मार्केट ने देखो कितना तगड़ा मूव दिया है, पूरा पूरा अपसाइड के लिए। पहले मार्केट को ऊपर नीचे गिरते हुए आया था, नीचे गिरते हुए आया था, फिर 2 बजे के बाद मार्केट ने देखो कितना तगड़ा मूव दे रखा है। और यहाँ पर बहुत तगड़ा पैसा बना होगा। जिस पर्सन ने भी यहाँ पैसा बनाया होगा तो उसका बहुत तगड़ा पैसा बना होगा। मेरा आपको मालूम है मैंने पैसा कहाँ बनाया था आज? मैंने पैसा बनाया था आज आज शुरुआत में बनाया था, और मैंने तो पुट साइड में पैसा बनाया। ठीक है, मैंने पुट साइड में पैसा बनाया था और फिर मैं यहाँ से छोड़ गया था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, फिर यह मार्केट नीचे गिरी, फिर यहाँ से और ज़्यादा। मैं तो आज उम्मीद नहीं थी कि आज मार्केट ऊपर उठेगी, क्योंकि ना जब मैं मार्केट देखा था तो मार्केट नीचे नीचे आई थी, नीचे नीचे आ रही थी, और मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। यहाँ पर ट्रेड कुछ भी ली थी, मैं ट्रेड ली थी इस वाले रेंज के अंदर। ठीक है, इस रेंज के अंदर 2-3 बार, ठीक है 2-3 बार 3 बार ली थी। एक बार ही मेरा लॉस हुआ था और 2 बार मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो मेरा कट पिट कितना आया था? 6.5 लाख रुपए मेरे हाथ में आ गए थे। ठीक है, आज का प्रॉफिट मेरा 6.5 लाख का था, और किसी को भाई उम्मीद ही नहीं हुई कि यहाँ पर मार्केट वापिस ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं भी मार्केट देख रहा था तो फिर मेरे को ही लगा था कि आज मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुकी थी मार्केट। और फिर जब मार्केट नीचे आ चुकी होती है तो फिर ऊपर भी जाती है, पर इतना तगड़ा मूव नहीं देती थे वो, इतना तगड़ा मूव नहीं देती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। जिन पर्सन ने भी यहाँ पर पुट के लिए बैठ रहे हैं उनको लगा मार्केट अब नीचे नीचे जाता रहेगा, नीचे नीचे जाता रहेगा, तो मार्केट देखो अपोजिट साइड के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिखा दी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपको अपना प्रॉफिट दिखता है तब आपको निकल जाना चाहिए। आप बैठे होते इधर कि भाई बड़ा मूव मिल जाए और बड़ा मूव मिल जाए और बड़ा मूव मिल जाए, आप ही सोचो कि भाई मार्केट जब इतना चल चुका है, मार्केट इतना चल चुका है, गैप डाउन भी ओपन हुआ था। ठीक है, इतना मार्केट चल चुका है तो और कितना चलेगा, तो आपको निकल जाना चाहिए था लगभग यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं निकल जाता हूँ, यहाँ पर निकल गया, फिर ये वाला मूव मिला तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि भाई कितना मूव मिला कितना नहीं मिला। अब देखो यहाँ पर कॉल साइड के लिए यहाँ पर मार्केट जा चुकी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं ली थी, आप एक ही समझो, अगर मेरा यहाँ प्रॉफिट नहीं होता ना तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता और मेरा था प्रॉफिट बनता, पर मेरा पहले ही यहाँ पर प्रॉफिट बन चुका था, इसलिए मैंने फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं ली प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट हो चुका होता है उसको वापस लॉस में कन्वर्ट कभी नहीं करते। ठीक है, लॉस में कन्वर्ट नहीं करते। इसलिए मैंने एक लॉजिक लगाया है कि भाई हमारा जब इतना प्रॉफिट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे, और हमारा जितना प्रॉफिट हो चुका है उतने में हम खुश है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आज शायद निफ्टी के अंदर एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए देखो कितना मूव मिल चुका है। और इस एरिया मालूम है आपको न्यूज़ आई होगी, इसलिए मार्केट यहाँ से इतना चल रखा है। ठीक है, इतना मार्केट चल रखा है इस एरिया में, क्योंकि न्यूज़ की वजह से चल चुका है। और अब मैं आपको ना निफ्टी का चार्ट में इस वाली वीडियो बताऊँ, निफ्टी का चार्ट इस वाली वीडियो बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा कि है ना बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँगा, बैंक निफ्टी के बारे में, तो आप उसको भी जाके जरूर चेकआउट कर लेना, या फिर मैं दोनों इसमें बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों के चार्ट लगभग सिमिलर होते हैं, इसलिए मैं इसी में बता देता हूँ आज मैं। तो पहले मैं कल के लिए, मतलब कि आज 7 अगस्त है, कल है 8 अगस्त। ठीक है, फिर 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, उसका बाद में बात करेंगे। पहले हम 8 अगस्त के बारे में बात कर लेते हैं कि 8 अगस्त को कैसे मार्केट चलेगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड मैं यहाँ पर निकल गया था। आपने मेरी अगर लास्ट वाली वीडियोस नहीं देख रखी है, मेरी लगभग कितनी 2 या 3 वीडियो बना रखी है आज मैंने, अगर आपने वो वाली नहीं देखी है तो आप उनको जाके जरूर चेक करना मैंने प्रॉफिट कैसे बना रखा है। ठीक है, मैंने प्रॉफिट कैसे बना रखा है, और मेरा प्रॉफिट बना था इस वाली कैंडल पे अच्छा खासा। ठीक है, और नीचे की तरफ भी बनाया था मैंने प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर लॉस हुआ था मेरा, इधर लॉस हुआ था, इधर प्रॉफिट होना था, इधर प्रॉफिट होना था। और फिर मेरा मानना था कि अब यहाँ पर रेंज बनाएगी। ठीक है, रेंज बनाई, जहाँ देखो नीचे साइड ब्रेकआउट करा तो फिर मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पर जब इतना सारा इन पर्सन ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी, सभी ने प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर जा चुका है, और शायद यहाँ पर न्यूज़ भी आई होगी, इसलिए मार्केट इतना चल चुका है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं आपको, आप जब भी मार्केट खुलेगा ना आपको मैं उस दिन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी मार्केट खुलेगा उस दिन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लगाया क्या, रजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, मतलब कि सपोर्ट और रजिस्टेंस लगभग सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर अब देखो यहाँ पर ये बन चुका है। ठीक है, अब और देख लेते हैं और ईद किधर है। ठीक है,
इधर लगा दिया हमने। और देखते हैं अब हम यहाँ पर क्लोन लगाते हैं। अब इधर क्लोन यहाँ पर, ठीक है। और अब कुछ नहीं, अब मालूम है आपको क्या करना है। और आपको मैं बिल्कुल सिंपली चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। जब भी मार्केट खुले आपको क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेड नहीं करनी है आपको। अगर एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मार्केट रेंज में खुलती है ट्रेड नहीं करनी है हमको, ठीक है। शुरुआत के आधे घंटे 1 घंटे हमको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। आपको लगभग है 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आप ट्रेड करना, 10:30 बजे के बाद फिर मार्केट स्टेबल हो सकता है। शुरुआत में आपको अगर रेंज में खुलती है इधर तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। गैप अप कैंडल क्लोज होती है, कहीं पर खुलती, चाहे यहाँ पर कैंडल खुले, चाहे यहाँ पर मार्केट खुले, चाहे यहाँ पर मार्केट खुले, आपको है ना, आपको यहाँ पर आप ट्रेड कहाँ पर लेंगे, देखो इतने एरिया में, यहाँ से लेके इतने एरिया में आपको क्या करना है, कहीं पर ही मार्केट खुले फिर वहाँ पर स्टेबल हो मार्केट, देखो स्टेबल हो, आराम से रेंज बनाए, रेंज बनाए। फिर जिस साइड भी रेंज को ब्रेक करे आपको बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है डाउन साइड की, ठीक है। बहुत डाउन साइड मतलब अप साइड की चाहे डाउन साइड की, ठीक है। आपको क्या करना है, इस रेंज के अंदर खुले रेंज बननी चाहिए, रेंज बननी चाहिए आधे 1 घंटे की। शुरुआत की पहली कैंडल के अंदर ट्रेड मत लेना, चाहे 5 मिनट कैंडल हो चाहे 15 मिनट कैंडल, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ट्रेड कब लेनी है, जब आधे 1 घंटे की रेंज बन चुकी हो और जिस साइड ही ब्रेक करे आपको ट्रेड लेनी है फिर। और क्या करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी से आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। और देखो यहाँ से लेके यहाँ के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से लेके इतने एरिया के लिए मैंने बता रखा है, आपको इधर ट्रेड नहीं करनी है। और एक चीज़ का आप ध्यान में रखो, बता भी कौन रहा है, 1% बता रहा है, जो पर्सन प्रॉफिट करता है, जो पर्सन प्रॉफिट करता है। और मैंने लाइव वीडियो के अंदर आपको दिखा भी रखा है, तो आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैं प्रॉफिट करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या सिचुएशन बन सकती है, यहाँ के लिए मैं बता दिया। अब देखो यहाँ पर ओपन होती है चाहे यहाँ पर ओपन होती है, ठीक, क्या करना है आपको, यहाँ ओपन हुई, पहली कैंडल अगर ग्रीन बनती है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, आपको ट्रेड लेनी है कॉल साइड के लिए, बहुत ही कम क्वांटिटी के लिए। पुट साइड के लिए इधर ट्रेड नहीं बनती है, पुट साइड के लिए आप ट्रेड मत लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर गैप डाउन ओपन होती है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, इतने एरिया के अंदर अंदर, इतने एरिया के अंदर अंदर, तो आपको ट्रेड लेनी है कॉल साइड के लिए। अगर पहले के अंदर गेम बनती है फिर उसके हाई को ब्रेकआउट करती है, ठीक, उसके हाई को ब्रेकआउट करती है, तब आपको ट्रेड लेनी है। और इस एरिया के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी, ठीक, इस एरिया के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ना पुट साइड के लिए ना कॉल साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम स्पेंड कर सकती है। ये रेंज है इतनी, देखो यहाँ पर गैप था ना, यहाँ गैप डाउन नीचे हुआ था, तो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं मार्केट। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट को देखना है, आपको सीधा ट्रेड में नहीं घुस जाना है, आपको अब सीधा ट्रेड पे नहीं घुस जाना है। जब भी मार्केट खुले आपको ट्रेड सीधी नहीं लेनी है। अब आपको टाइम स्पेंड करने देना, मार्केट को समझने देना, मार्केट को कि मार्केट किस साइड जाना चाहती है, फिर आपको ट्रेड लेनी है। क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक मिल चुका है। और मैं आपको डे का चार्ट बताता हूँ, ठीक है, डे का चार्ट बताता हूँ। इस पर डे का चार्ट एक बार बताया था मैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से देखो मार्केट, जब पहले मार्केट आई थी इधर, ठीक है, इस एरिया पे पुल बैक लिया था, फिर नेक कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है। यहाँ देखो आई थी मार्केट, पहली कैंडल ग्रीन बनी थी, तो नेक कैंडल भी ग्रीन बनी थी, फिर मार्केट ऊपर जाती है। वैसे यहाँ पर वाली कैंडल बनी है ग्रीन, तो अब मार्केट ऊपर जा सकती है, पर हमको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जोन है, यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। पर मैंने जहाँ जहाँ आपको बता रखा है, शुरुआत में आपको ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। अब मार्केट खुलते ही आपको ट्रेड नहीं लेनी है, फिर आपको देखना मार्केट किस साइड जाना चाहती है, आपको उस साइड ट्रेड मारना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप ना जो चार्ट बनते हैं ना, आपको पिछला चार्ट देख के आगे का अंदाजा लगाना पड़ता है कि आगे क्या बन सकता है। जैसे कि यहाँ देखो ग्रीन, ग्रीन के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ग्रीन, तो यहाँ पर भी ग्रीन के बाद ग्रीन बन सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रीन के बाद ग्रीन बन सकती है। अगर नीचे की तरफ आती है पुट, पुट की तरफ हम ट्रेड लेते हैं रेंज बनने के बाद, तो हमको कम क्वांटिटी से ट्रेड लेनी, ठीक है, कम क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है। और अगर कॉल के साइड ट्रेड बनती है रेंज बनने के बाद, या फिर आपकी कोई सी भी स्ट्रेटेजी बताती है आपको, आप देखो यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दो एक बारी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने पिछला चार्ट देखा, डे का चार्ट, ठीक है। जब ग्रीन कैंडल बनती है फिर एक और ग्रीन कैंडल बनती है। अब आपको क्या करना है,
अगर आपकी कोई सी भी स्ट्रैटेजी है या फिर रेंज है, ठीक है, रेंज है या स्ट्रैटेजी है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बताती है मार्केट ऊपर जाएगी, फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अगर नीचे की तरफ बताती है आपकी स्ट्रैटेजी, तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, तभी मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। आपको शुरुआत में मार्केट खुलते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा लिए है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। और मार्केट जैसी खुलेगी, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं लाइव ट्रेड तो मैं हमेशा लेते रहता हूँ, ठीक है, लाइव ट्रेड तो मैं हमेशा लेते रहता हूँ। तो आप उसको भी जरूर देख लेना कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, आप भी कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का देखना है। और मैं आपको यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा था, बैंक निफ्टी का चार्ट भी सिमिलर ही होता जाता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक बैंक निफ्टी में है वो निफ्टी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है हमको, कहाँ पर है, यहाँ बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो आप यहाँ इसको इसमें और ज़्यादा मूव मिल रखा है, तो आपको भी इसी चीज़ के ऊपर ऐसे ध्यान देना बैंक निफ्टी के ऊपर भी, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोन ये हो गया है। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ क्या बनेगा, जो हमारा लो लग चुका है ना, ये हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, ठीक है। और देखो जो सी वाली रेंज बनी थी, ये वाली रेंज बनी थी, इसी रेंज में आके यहाँ पर क्लोज होगी, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आके क्लोज हो गई। तो अब इस वाली रेंज के अंदर अब ज़्यादा टाइम पास ही करनी है मार्केट को, टाइम पास ही करनी है। तो आप ज़्यादा उम्मीद रखना मत अब की ज़्यादा बड़ा मूव मिलेगा, और मूव मिलेगा तो कॉल चार्ट के लिए मूव मिलेगा। कैसे टाइम स्पेंड करेगी, कॉल चार्ट के लिए मूव मिला ट्रेड लेना, अगर टाइम स्पेंड करा कॉल चार्ट के लिए आपको ट्रेड मिलती है, आप ट्रेड लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है, यही मैनेज करता है, ठीक है, यही मैटर करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, और बैंक निफ्टी भी ऐसी बन रखी है निफ्टी की तरह, तो आपको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। यहाँ पर जरा रेजिस्टेंस इसके लिए हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको जैसे मैंने बता रखा है कई बार, रेजिस्टेंस कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती, ठीक है, वो एक रेंज होती है। रेंज होती है कि मार्केट इस एरिया से वापस फंस सकता है इस रेंज के अंदर, या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है वापस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। तो अगर आपने मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देख रखी, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और बिग वाली भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि बिग वाली बहुत ही अच्छी वीडियो है मेरी, तो आप उसकी जरूर चेकआउट कर लेना। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मार्केट कैसा है। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, इसलिए यहाँ पर थोड़े से बायर्स आ रखे हैं, ठीक है। तो अभी एक कैंडल और बन सकती है, ठीक है, एक डे की कैंडल और बन सकती है ग्रीन। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सेफ तरीके से खेलना है, ठीक है, आपको सेफ तरीके से इधर प्ले करना है, और आपको प्रॉफिट लेके जाना है, आपको लॉस नहीं लेके जाना है। आपका प्रॉफिट ना हो पर आपको लॉस नहीं लेके जाना है, और अगर आपका लॉस भी हो तो आपको बिग लॉस नहीं लेके जाना, ठीक है, बिग लॉस आपको नहीं लेके जाना है। अगर आपका गलती से लॉस भी होता है तो आपको बिग लॉस नहीं लेके जाना है, ठीक है। और जो भी ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ होती है, तो अगर आप इससे सोचते हो कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे इस चीज़ से, तो बहुत ही मुश्किल बात है, और बहुत ही ईजी बात है। अगर आपके अंदर नॉलेज है, मार्केट को देखने का तरीका आपको मालूम है, अगर आप मुझसे सीख रहे हो, तो आपको मैं धीरे धीरे करके हर एक चीज़ सिखा दूंगा। जैसे मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, और आप भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आपने मेरी कुछ चीज़ें फॉलो करी तो आप भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बताता हूँ, ना चार्ट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, आपका माइंडसेट अगर अच्छा है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक करना आता है, तो आपसे कोई भी नहीं जीत सकता, आपका ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपका ही प्रॉफिट होगा। अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक होता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। चार्ट मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, चार्ट से हमको मालूम चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मनी मैनेजमेंट अगर आपकी स्ट्रैटेजी 100 में से 100 भी 100% भी वो राइट जाती है ना, राइट जाती है, और एक दिन भी छोटी से एक दिन भी अगर आपका लॉस हो गया ना, और अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो आपने जो 100 दिन कमा रखे हैं ना, वो भी आपका पैसा डाउन में जाएगा, लॉस में जाएगा, और आपका जो घर का पैसा है वो भी लॉस में जाएगा। तो आपका मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको मनी मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली चीज़ें सीखनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, कैसा क्या करना है ट्रेडिंग के अंदर, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपको मैं हर एक चीज़ सिखा सकता हूँ। आपको सिर्फ मेरे साथ टिका रहना है, और मार्केट को देखना है, कमेंट करने और देखना है कि मार्केट कैसा क्या चलता है, और आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, आपको कोई सिखा नहीं सकता, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपको कोई भी इंसान सिखा नहीं सकता,
आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, ठीक है? खुद ही सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, मार्केट का रिएक्शन देखना पड़ेगा, हर एक कैंडल के बारे में जानना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी जाननी पड़ेगी, चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है, आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। और अगर आप कुछ भी नहीं सीखते हो, अपना मनी मैनेजमेंट ठीक करके रखो, फिर आपको है ना एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करना है, तो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? आप एक स्ट्रैटेजी सीख लो और मनी मैनेजमेंट ठीक कर लो, आपका हमेशा ही प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में लिख लोगे। आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर एक ट्रेड लेनी है, एक दिन के अंदर एक ट्रेड लो, मंथ के अंदर आप प्रॉफिट में ही लिख लोगे और आप मनी मैनेजमेंट ठीक करके रखो, आपका प्रॉफिट ही होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है? और हाइप करना ज़रूर, और हाइप करना भूल मत देना, हाइप ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे वीडियो वायरल होती है, ठीक है? हाइप से वीडियो वायरल होती है, तो आपको मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर करनी है, ठीक है? हाइप करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।